सोनम वांगचुक की ओर से। सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है और सवाल यह पूछा है कि मेरे अनशन तोड़ने पर इतने सवाल क्यों हैं भाई? क्या मुझे अपनी ईमानदारी को साबित करना होगा? मेरा 11 किलो वजन कम हो गया। क्या डील के लिए 26 दिन भूखा रहता अगर डील ही करनी होती? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी सोच के लिए धिक्कार है। सोनम वांगचुक का ये नया वीडियो। और कल देर रात अनशन तोड़ा था सोनम वांगचुक ने। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह खुद पहुंचे हुए थे मेदांता अस्पताल, जहां पर भर्ती हैं सोनम वांगचुक। और वहां पर एक बातचीत हुई, एक सहमति बनी और सहमति के आधार पर उन्होंने अनशन तोड़ा। लेकिन उसके बाद से आज सियासत हुई और सियासत में सवाल पूछे गए, सवाल उठाए गए बल्कि कि अनशन क्यों तोड़ दिया। उसी पर यह जवाब सोनम वांगचुक की ओर से सुनिए। तो ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इमरान मसूद, संजय सिंह ने भी सवाल उठाए थे और ये पूछा जा रहा था कि डील हो गई क्या, क्यों अनशन तोड़ दिया? और शायद इसीलिए सोनम वांगचुक ने ये वीडियो जारी किया और रोष जताया कि डील करनी ही होती तो 26 दिन पहले भी कर सकता था। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की परिस्थितियों में सोनम थे, उस परिस्थितियों में निश्चित तौर पर उनको जो है उनके शरीर का, जैसा कि उन्होंने बताया कि 11 किलो तक वजन कम हो गया, ऑर्गन्स जो हैं वो लगभग इस स्थिति पर आ गए थे कि कुछ दिन और यदि वो अनशन पर रहते तो उनकी स्थिति खराब हो सकती थी और गंभीर हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां इसलिए ये तंज कस रही हैं या ये बात करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। अब जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी मांगे मैं कर रहा हूं, यदि वो लिखित तौर पर मुझे मिलेंगी तभी मैं अपना अनशन तोड़ूंगा। 26 दिन के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। और जिस तरीके की बात उन्होंने जब ये अनशन तोड़ा था, उस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेताओं का भी तस्वीर अपने एक ट्वीट में डाली थी और उन्होंने कहा था कि इतने लगभग 65 के आसपास जो लीडर्स हैं, सांसद हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया था कि सभी लोग मेरे पास आए, मेरे स्वास्थ्य को लेकर मेरे से मिलने के लिए आए। हम सभी का धन्यवाद देता हूं। और इन सभी लोगों के चलते आज ये स्थिति बनी है कि सरकार ने लिखित तौर पर मुझे आश्वासन दिया है, जो मेरी शर्तें हैं उनको वो सरकार मानेगी और आगे काम करेगी, इसलिए मैं अपना जो अनशन है वो तोड़ता हूं। तो जब उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी, सभी लोगों को धन्यवाद दे दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातों को जो विपक्षी पार्टियां उनके लीडर्स को करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है और उसी के चलते कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी की गई। और उस बयानबाजी से दुखी होकर सोनम को फिर ये वीडियो बनाना पड़ा, सोनम वांगचुक को, और ये बात स्पष्ट करनी पड़ी। क्योंकि ये बात जो है न सिर्फ विपक्ष के लीडर्स और अदर लीडर्स, बल्कि ये बात जो है निचले स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उन तक भी पहुंचाई जा रही है। हालांकि यहाँ से इस तरीके की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर खाने लोगों को ये बताया जा रहा है कि देखिए आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और वहां पर उन्होंने जो है वो सरकार के साथ डील कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता यही है कि जिस तरीके से उन्होंने अनशन किया और उसके बाद में लिखित में अपनी मांगे मानी थी, वो लिखित में उनकी मांगों को माना गया और उनको जब लिखित में ये आश्वासन दिया गया तब जाकर उन्होंने अनशन तोड़ा है। और उसके बाद में उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद भी कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और कॉकरोच जनता पार्टी आज भी सड़क पर बैठी हुई है। आज भी वो कह रहे हैं कि हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और जब तक होगा नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। तो लड़ाई तो ऑलरेडी चली रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जंग भी चल रही है। लेकिन एक मैसेज इससे यह भी गया कि सोनम वांगचुक को यह विश्वास है, जो सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है हिमांशु, और अभी थोड़ी देर पहले एनटीए के 47 अधिकारी हटाए गए, नया विज्ञापन निकाल दिया गया है, कानून में संशोधन की बातचीत हो रही है, उसकी एक जानकारी सामने आई है,
कल तीसरे दौर की बातचीत है। इनफैक्ट अगर पूरी बातचीत को देखें सीजेपी के लोगों से संभवतः 2 या 3 बजे के आसपास बातचीत हो। हालांकि मसला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जरूर फंसा हुआ है, लेकिन इससे एक मैसेज जरूर जा रहा है कि सरकार गंभीर है और कल शायद इससे आगे कुछ हो सकता है कि कोई ठोस तस्वीर साफ हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुलाकात हुई थी उससे ये लग रहा है कि लगभग जो बातचीत है, चाहे वो सीजेपी के लीडर्स हों या केंद्रीय मंत्री हों, सरकार के मिनिस्टर्स हों, उनके बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब वो बातचीत अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस पूरी बातचीत का, वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जब तक कांग्रेस जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करेंगे। इस बात को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनती है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जो बातचीत होगी उसके बाद में फिर अब आगे बातचीत नहीं होगी। कल अंतिम फैसला होगा कि हमें कांग्रेस जनता पार्टी की शर्तों को मानना है या नहीं मानना है, क्योंकि लगभग तीनों बार जब बातचीत हुई है तो एक शर्त जो थी वो कॉमन थी कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। हमने देखा है जब भी हम नॉर्मली आप जाकर उनसे बात करते हैं आप प्रोटेस्टर से, तो 99% लोग यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो काम दिया जाता है, यदि वो उस काम में कोताही बरतता है तो निश्चित तौर पर उसे सजा मिलती है, उसको पनिशमेंट मिलता है। मतलब एक कहना चाहिए कि लायबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति को कोई काम दिया गया और यदि उसने नहीं किया तो उसको वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता तो कंपनी 1 या 2 बार तो सहन करती, लेकिन तीसरी बार जो है उसको नौकरी से निकाल देती। तो फिर जब आम व्यक्ति को, प्राइवेट संस्थान के लोगों को गलती करने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, तो फिर एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा सकता? इस तरीके की बातें जो है, तो वो कॉमन पॉइंट पे यदि बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बात नहीं बनती। चलिए हिमांशु, ये कल का दिन बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बताएगा कि सहमति बनती है, नहीं बनती है, डेडलॉक टूटता है, नहीं टूटता है, क्या इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर होता है सीजेपी के लोगों को, ये कल का दिन बताएगा। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। अभी वहां पर क्या हालात हैं, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट साइट पर, मंच के पीछे की तरफ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर रोड है, केरला हाउस के पास वाला रोड, जहां से लगातार जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो समर्थक हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, वो एक एक करके यहां पर चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन आज दिन भर से किसी भी तरफ जंतर मंतर के चारों तरफ जहां जहां तक ये प्रोटेस्टर्स हैं, वहां पर कहीं से भी किसी प्रकार की कोई झड़प की या इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है जिसमें कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फसाद हुआ हो या धक्का मुक्की हुई हो। सामने की तरफ आपको मंच नजर आ जाएगा, आपको हमारे विजय दिलीप सामने की तरफ सफेद जो आपको कपड़ा नजर आ रहा होगा, सफेद पॉलिथीन आपको नजर आ रही होगी, पीली चादर आपको नजर आ रही होगी, वहां पर ये कांग्रेस जनता पार्टी का मंच है और उस मंच में ही तमाम जो अनाउंसमेंट है और तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ आते हैं और यहीं इसी मंच से तमाम जो समर्थक हैं उनको संबोधित करते हैं। हमने देखा कि कल सोनम वांगचुक ने भी अपना जो उपवास है, अनशन जो वो कर रहे थे, वो उन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन जो लिखित जिन शर्तों पर उन्होंने वो तोड़ा है वो लिखित रूप से उन्होंने सरकार से मांगी थी और वो शर्तें जो हैं सरकार ने बोला है कि हम मानते हैं आपकी शर्तें, और उन्हीं शर्तों के आधार पर उन्होंने अपना फास्ट जो है वो तोड़ दिया। लेकिन अभिजीत दीपके का उसके बाद में बयान आता है और वो कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं क्योंकि सोनम वांगचुक इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आने वाले समय में भी हमें मार्गदर्शित करते रहें, यही हम चाहेंगे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है कांग्रेस जनता पार्टी का, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है।